हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईएससी स्टेनो। सो फाइनली जो है फर्स्ट शिफ्ट हो गई है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनटी एग्जाम की। एंड जो बच्चे हैं उन्होंने अपना जो है रिव्यूज भेजे हैं कि एग्जाम कैसा था, क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो हम जो है इस वीडियो के अंदर सारा डिस्कस करेंगे कि कौन सी टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, कौन से में से कम थे। सबसे पहला ना हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जीएस का सेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को इसी सेक्शन में होता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जीएस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट रहती है आपकी, राइट। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो आ रहा है क्रिकेट में से कि T20 जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा क्रिकेटर जो है रिटायर हुआ और अब नहीं खेलता। उसके बाद आया था आपका एटम फॉर्मूले के ऊपर आया था, कोई फॉर्मूला दे दिया था एटम के ऊपर। पैरासाइट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आपका, और हिस्ट्री में से राजा चोला के ऊपर क्वेश्चन आया था, चोला डायनेस्टी पे। फिर आपका ज्योग्राफी में से अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड। एंड हॉकी में से क्वेश्चन था आपका। बस यही जो थे बच्चों ने बताए हैं जितने उनको याद रहे थे क्वेश्चंस। एंड बाकी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन जो है इजी है, और सबसे एक और मेन बात, कंपटीशन कम है क्योंकि कम लोग गए हैं इसको देने के लिए। तो अभी पहली शिफ्ट के हिसाब से तो लग रहा है कि कम लोग जा रहे हैं, तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए। तो आप लोग प्लीज़ जो है एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना, चाहे दूर हो बट जाना ज़रूर, क्योंकि हो सकता है इस बार ही निकल जाए, क्योंकि कम बच्चे जा रहे हैं। कट ऑफ लो जाएगी तो क्या है, ज़्यादा बच्चे पास होंगे इसके अंदर, ठीक। इंग्लिश के अंदर जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एक्टिव पैसिव है, ईजी था एकदम, कोई इतना मुश्किल नहीं आया था। कॉम्प्रिहेंशन भी था, कॉम्प्रिहेंशन में थीम पूछे हुए थे हर बार जैसे आता है। 3 कॉम्प्रिहेंशन थे, क्लोज टेस्ट था, फिलिंग द ब्लैंक्स भी इजी थे। आर्टिकल के ऊपर एक नया क्वेश्चन देखने को मिला था कि उन्होंने बता दिया था कि आर्टिकल, और बोला था इसमें से एरर फाइंड आउट करो। फिर जो बच्चे हमारे आईएससी स्टेनो के इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनको मैंने इंग्लिश क्लास में भी करा रखा था। आपका इमेजिनरी कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन था, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, ये वाला। वुड के ऊपर मे माइट के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, जितना भी क्लास में कराया था सब ऑलमोस्ट सेम था। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उनका पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनिम्स जो थे, जो नॉर्मली आते हैं, थोड़े से नए आए थे। बाकी सब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इजी था आपका। एंड कॉमन एरर हो गया आपका, ये क्या कहते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, लास्ट 1 मंथ भी अगर प्रैक्टिस मारी हुई है किरण की, पूरे पुराने क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो आसानी से बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो जो बच्चों ने रिव्यू दिया है उसमें आई थिंक 90+ आराम से आ जाने चाहिए आउट ऑफ 100, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम का होता है कि वो नहीं बच्चों को आ रहे थे। बाकी 90+ तो आराम से आ जाने चाहिए। फिर आता है रीजनिंग का सेक्शन। कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा एग्जैक्टली पूरा नहीं, थोड़ा छोड़ा, क्योंकि टाइम कम था उनके हिसाब से। बट मेरा ये सजेशन है, आपने क्योंकि टाइम को मैनेज नहीं किया अच्छे से, इस वजह से आपका सेक्शन छूटा है। तो प्लीज़ घड़ी पे ध्यान देना, जो भी आपकी साइड में घड़ी बनी हुई है उस पर ध्यान दो। अगर आपका 50 मिनट्स हो गया एक सेक्शन को, तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आप उसी पे लगे रहोगे तो आपका बस एक ही सेक्शन होगा, बाकी सेक्शन आपका छूट जाएगा। रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन पे क्वेश्चन थे, सेटिंग अरेंजमेंट पे आया था, नंबर सीरीज पे हर बार जैसे आता है मैक्सिमम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अराउंड थे, वो आए थे आपका। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, और पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था रीजनिंग का। इंग्लिश का ही पेपर इजी था, जीएस का थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं था, ठीक है। बाकी मैं कहूँगी पेपर मॉडरेट था, इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आया फर्स्ट शिफ्ट का। बाकी जो है सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जो है हम लेके आएंगे सेकंड शिफ्ट के बाद, तो हमसे जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर सकें। और हाँ, एक और चीज़, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम सारी डिटेल्स पे शेयर कर रहे हैं। जितने बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं या अभी नए जुड़ रहे हैं, वो जो है प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो है हमें जो है टेलीग्राम चैनल पे आप बेशक मैसेज कर दो कि मैम ये क्वेश्चंस आए थे, ताकि हम प्रॉपर एक एनालिसिस ला सकें। क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तभी बता पाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन बता दूंगा तो दूसरे की मदद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हमें क्या है, प्रॉपर एनालिसिस बनाना है। और वैसे भी अगर आप थोड़ी मदद कर भी दोगे किसी की तो बुरा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।